काफ़ी तज्ज़िया कार शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ आ गए हैं। शहजाद साहब, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अब अगला मरहला है जिसमें चार्ज शीट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, और बड़े संजीदा नौयत के उन पर चार्जेस लगाए गए हैं। सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि कुछ अर्से पहले हमें ये तो प्रेस रिलीज के जरिए मालूम चल गया था कि उनके खिलाफ तफ्तीश हो रही है और अब जो है ये मामला चार्जशीट तक पहुंच गया है। दो मामला पे चार्जशीटों को किया गया है, एक तो सियासी सरगर्मियों में वो मुलविस हैं और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। आपको याद होगा जब प्रेस रिलीज आई थी तो दो वाकयात का उसमें जिक्र था। एक तो जो टॉप सिटी केस था उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे, वो डीजीसी थे और हाजिर सर्विस होते हुए उन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने एक रेल था उसमें उन्होंने मुदाखलत की, अपने जो उनकी जो पोजीशन थी उसका नाजायज इस्तेमाल किया और उसकी तफसीलात भी काफी सारी सामने आ चुकी थी क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जिसमें बताया गया था कि वो एक्चुअली उस जो टॉप सिटी था उसमें अपना एक हिस्सा लेना चाहते थे तो उन्होंने अपने जो ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। फिर जो सियासी मामला के हवाले से बताया गया था वो पोस्ट रिटायरमेंट थे कि पोस्ट रिटायरमेंट जो है कोई भी अफसर जो है वो सियासी मामला में मुलविस नहीं हो सकता, लेकिन उनके ऊपर ये इल्जाम थे कि वो रवाबित में थे पीटीआई के लोगों से और जो एक्टिविटी होती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका वो हिस्सा रहे थे। ये उनके ऊपर इल्जाम मुख्तलिफ औकात पे लगते आए हैं। लेकिन जो ऑन सर्विस उनका अभी कुछ देर पहले तलाल चौधरी साहब मौजूद थे जियो पर, वो बात कर रहे थे आपसे, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इमरान खान का सियासत में आना या उनका वजीर आजम बनना और इसके बाद तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला हों उसमें जो है वो फैज हमीद का एक रोल था। लेकिन जहां मिशन है और जो प्रेस रिलीज थी, जो पीरियड बतौर डीजीसी उन्होंने सर्व किया या डीजीआई सर्व किया उसमें जो भी उनकी सियासी एक्टिविटी थी और बहुत ज्यादा सियासी एक्टिविटी थी उनकी, उसके हवाले से तफ्तीश नहीं जारी है। जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी सियासी सरगर्मियां थी उस पर जो है उनके खिलाफ जो है वो केस इस वक्त चल रहा है, तफ्तीश जारी है उस पर, तो इनफैक्ट अब तो चार्जशीट भी कर दिया है। और इसका बज़ाहिर ताल्लुक इस वजह से लगता है क्योंकि अगर हाजिर सर्विस उनकी सियासी एक्टिविटीज को आप चार्ज करेंगे या उस पर केस बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो सबऑर्डिनेट थे, किसी ना किसी को रिपोर्ट करते थे, एज ए डीजीसी भी रिपोर्ट करते थे, एज ए डीजीआईएसआई भी रिपोर्ट करते थे, तो मेरे ख्याल से वो फिर एक पूरा इंस्टीट्यूशन मामला बन जाता। तो इसलिए जो वाकयात उनके सर्विस में होते हुए हैं वो टॉप सिटी का मामला है जिसमें उन्होंने अपने जो भी उनका इख्तियारात था उनका गलत इस्तेमाल किया और उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया था उस टॉप सिटी के ओनर की जानिब से भी कि उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया था ताकि वो उसमें हिस्सा ले सकें। इसके अलावा जो दूसरा वाकया था वो सियासी सरगर्मियों के हवाले से था। इस जो आज प्रेस रिलीज आई है उसमें ये भी कहा गया है कि इसके अलावा जो पुरतशद्दुद वाकयात रहे हैं उसमें भी फैज हमीद के खिलाफ जो है इस वक्त तफ्तीश जारी है, तो उसका लिंक बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि 9 मई और 9 मई जैसे मुकदमात के हवाले से है, लेकिन बहरहाल उसकी अभी कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है। इनफैक्ट उस पर अब तक चार्जशीट भी नहीं किया गया है, तफ्तीश उस हवाले से जारी है। तो शहजाद साहब, इस प्रेस रिलीज में जो चार्जेस है सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना तो शामिल है, तो इसमें क्या 9 मई के वाकयात फिर नथी किए जा सकते हैं? इसमें भी हो सकते हैं, जो कहा गया है कि तफ्तीश जारी है पुरतशद्दुद वाकयात के हवाले से उसमें भी हो सकते हैं, क्योंकि देखें अब ये हमारे पास एक एक डिटेल तो नहीं है इस वक्त कि जो चार्जशीट किया गया है उसमें क्या उनके ऊपर स्पेसिफिक इल्जाम है, लेकिन जो जराए से खबरें सामने आती रही हैं उसमें ये बताया गया था कि जब वो रिटायर हो गए थे उसके बाद भी वो पीटीआई के कुछ लोगों से राब्ते में रहते थे, जो भी सियासी एक्टिविटीज होती थी या मशवरे देना उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी। मैं फिर ये कह रहा हूँ इसके हवाले से अब तक हमें आईएसपीआर की जानिब से तो कुछ नहीं पता चला है, लेकिन जराए से ये बातें सामने आती रही हैं। तो ये जब हमारे पास मुकम्मल चार्जशीट होगी आएगी सामने और क्या क्या स्पेसिफिकली इन्वॉल्वमेंट रही उनकी सियासत के हवाले से, तभी हम बता सकते हैं कि उनमें क्या 9 मई के वाकयात भी हैं या नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट किया गया है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अगला मरहला है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मुतादिद चार्जेस लगाए गए हैं।